जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का चैप्टर भाई मेरे एयरफोर्स वालों आपके लिए बहुत खास होने वाला है। रीज़न बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर रागा में कहीं फंसेंगे तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में फंसेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी से समझ में नहीं आता। मैं आज पूरा एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये फंसाता है और किस तरीके से फंसाता है। तो हम एक एक छोटे छोटे पॉइंटों पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से पूरी देखना आखिरी तक। ठीक है मेरे भाई? इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा। सवाल में वो आपको कुछ बॉक्स देगा और बॉक्स से वो फिर कहेगा कि बताओ आने वाले क्वेश्चन मार्क में इनमें से क्या होगा। ठीक है मेरे भाई? सवाल पढ़ लिया आपने? थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आप देख पाओ। ठीक है भाई? चलो, अब हमने यहाँ से देखा कि सवाल आपका है कि ये बॉक्स से ये बॉक्स बना, फिर ये बॉक्स से ये बॉक्स बना, और फिर ये से अगला इस तरह से चल रहा है। तो अगर ये अप्रोच हमारी एग्जाम में रही तो 100% पेपर छूट जाएगा और गलत आंसर मिलेगा या मिलेगा ही नहीं आंसर। आप ये कहोगे सवाल ही गलत है, सवाल में एरर है, ये है वो है। लेकिन क्या करें, अब पेपर तो खराब हो गया ना मेरे भाई। सवाल में कोई एरर नहीं होता, बस हमारे सोचने में और करने के तरीके में थोड़ा बदलाव हमें करने की ज़रूरत होती है। तो आपने सबसे पहले तो इस वाले बॉक्स को हटा देना है। क्यों? क्योंकि ये एक फिगर एनालॉजी है। फिगर एनालॉजी का मतलब है जैसे हम नंबर एनालॉजी या हम पढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी को। थोड़ा सा मैं साइड में समझा देता हूँ कि सपोज करो सवाल ये है कि 3 आपका क्या कहते हैं 15 है, 6 आपका 30 है, तो बताना है 4 क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये इसका 5 गुना जा रहा है, ये भी इसका 5 गुना जा रहा है, तो ये भी इसका 5 गुना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर 20 हो जाएगा। आया नाम मेरे भाई? तो आपने यही चीज़ इसमें फॉलो करनी है। आप क्या देख रहे हो इस वक्त, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी जिस प्रकार बना है उसी प्रकार से ये वाला ए इस बी को बनाएगा, यानी सेम लॉजिक से। ठीक है, चलो करके देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर आपका एक एक चीज़ लेके चलेंगे। हमने देखा ये एक्स 6 और 8 है। हुआ क्या, ये आपका 8 उठकर आगे आ गया और बाकी दोनों पीछे सरक गए। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें करते हैं। 1 2 3 में जो x है वो आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एरो है और उसके बाद ये 8 है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है भाई? पहले ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में है क्या? आपने कहा इसमें भी नहीं है, ऑप्शन भी गलत हो गया। इस ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्या इस ऑप्शन में बिल्कुल सेम मैच कर रहा है? तो आपने कहा हाँ, तो यही आपका आंसर हो। समझ में आ गई मेरे भाई? तो यही है आपका फिगर एनालॉजी। आपको इसको इग्नोर करना है, जबकि हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम इसी से अगला बनाते हैं, अगले से फिर ये नेक्स्ट वाला बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ गड़बड़ होगी ही होगी। तो इससे बचना है, इसी बात को अच्छे से समझना है मेरे। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि जब भी ये 5 बॉक्स आएंगे तो आप पहले वाले को इग्नोर कर दोगे। दूसरे वाले से तीसरा जैसे बना सेम, आपका चौथे से 5वां वैसे बनेगा। ठीक है, बाकी भी आप देखोगे बहुत समानता आपको दिखाई देगी इसमें। जैसे अब इसी को देख लो, इसमें क्या हुआ, तो आपने कहा ये एरो उठकर आगे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हर्ट कहाँ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने कहा हर्ट यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद 6 और उसके बाद बराबर। आप खुद देख लो, हर्ट है फिर उसके बाद 6 है उसके बाद आपका बराबर है। ठीक है, और आपका यहाँ ये दिल था तो यहाँ पर भी दिल, तो यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो बिल्कुल एकदम हूबहू मैच कर गया, नहीं कर गया मेरे भाई? तो यही है आपका। ठीक है, बढ़ूँ आगे? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो मेरे भाई कमेंट में लिख दो जय हिंद। इतना प्यारा, इतना बढ़िया सब्जेक्ट आज आपको पढ़ा रहा हूँ और इतने खूबसूरती से पढ़ा रहा हूँ कि आपका नंबर अब नहीं कटने वाला इसमें से। बस मेहनत और पूरी ताकत लगा दो इस बार। 30 मार्च को पेपर है, तो उससे पहले ऐसे फिगर के जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा एक बार कर लो। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, 5 क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग, सबसे ज़्यादा आपको फंसाने वाले और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करने वाले यही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। अब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हम बहुत प्यारे तरीके से इन चीज़ों को डील कर लेंगे। अब अगला सवाल मेरे भाई।
अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो आपने कहा ये कुछ इस प्रकार फिगर दे रखी है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है क्या, नहीं देखना। तो अब इससे हमें इसको देखना है और इससे हमें ये सेम बनाना है, ठीक है। तो आपने कहा जेड पी, तो ये आपस में जगह बदल रहे हैं, तो यानी P3 आपस में जगह बदल रहे हैं। तो P3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, बस इतना सा काम है। और उलझे पड़े हो इसमें आप बेवजह, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बड़ा सिंपल है आपका ये चैप्टर, बहुत ही सिंपल। आपको मजा आने वाला है आज की पूरी क्लास में, तो पूरी क्लास अच्छे से देखना। और जब आपने सीख ही लिया है मेरे भाई, तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद क्या कहते हैं फिर आंसर देखो कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर गलत है तो एक बार पूरा सॉल्यूशन दोबारा से देख लो जो मैं समझा रहा हूँ, और बाकी नहीं तो आपने बहुत अच्छा कर दिया भाई, अगर आंसर सही आ गया तो, है ना। चलो, क्या इसको अब जैसे यही है आपका, इससे एक बार ये चेक कर लो या इससे एक बार चेक कर लो। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई एक तरह से नहीं चल रहा है, इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये पास पास है, ये पास पास है, ये पास पास है, तो यहाँ पर ये P भी आपका P ही रहेगा। तो इस प्रकार P दिखना था आपका। तो ये कितने ऑप्शन में है, इसमें है एक ऑप्शन, तो चलो एलिमिनेट हुआ हमारा, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, तो आपने कहा ये चीज़ ऊपर चली गई, देखो ये चीज़ जो यहाँ थी ये ऊपर चली गई, ये आपका क्या कहते हैं ऊपर आ गया, ये भी सेम आपका ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका B आ जाएगा। तो B अगर यहाँ पर है तो भाई ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन चले गए आपके। फिर उसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखो, उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये जो चीज़ है आपकी, ये तो आपका हट गई यहाँ से। अब इसकी जगह कोई नया फिगर आया तो प्लस की जगह B आ गया, ये भी चलो हट गया। तो आपने कहा B जो है वो नीचे आ गया है, B जो है अगले में नीचे आ गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो नीचे आ जाएगी। तो आपने कहा यहाँ पर आपका स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, इसका मतलब अब उसको लेना है। अब आपने कहा इस पूरी फिगर में जो यहाँ पर ये आकृति आई है, P उल्टा हुआ मतलब लेटा हुआ P जो है ये बिल्कुल नया आया है। इस फिगर से इस फिगर को देख लेते हैं, इस फिगर से जब ये बिल्कुल नया आया है तो इससे जब हम चेक करने गए तो इसमें भी एक नई आकृति आएगी जो इसमें नहीं है। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, दो तो हमने एलिमिनेट कर लिए। अब हमने देखना था कि इसमें हमारा जो ये वाला या ये वाला बनना है। तो आपने कहा ये तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, हमें एकदम नई फिगर लेकर आनी है, क्योंकि नई फिगर का ही टाइम चल रहा है। तो आपने कहा नई फिगर आई तो ये वाली फिगर आनी चाहिए, जो ऑलरेडी आ चुकी है, वो रिपीट नहीं हो रही है दोबारा मेरे भाई, वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ना कि ए जाएगा। समझ में आ गई बात भाई। भाई सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने इस वाले को देखा कि ये जो लेटा हुआ P था क्या आना चाहिए था, तो ये हट गया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ पर B आना चाहिए, तो B आपका इसमें नहीं आ रहा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, यानी कि C और आपका B पहले ही हट गए। अब बात थी इन दोनों पे, इन दोनों में बात आ गई इस वाले पॉइंट पर। तो हमने कहा जो हमारी यहाँ आकृति आ रही है, जरा ध्यान से देखना, P इस फिगर में नहीं है। हमने कहा P इस फिगर में, इन दोनों फिगर में ही नहीं है। फिर हमने कहा ये जो स्क्वायर है इन तीनों फिगर में ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं जो यहाँ पर आकृति आएगी वो इन चारों फिगर में नहीं होनी चाहिए। तो चारों फिगर में आपका ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, बताओ दो फिगर में, तो इसका मतलब ये तो आपका नहीं आने वाला था, नई आकृति आती, तो नई आकृति के लिए डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे, लीजिए अगला। देखो भाई, इसको हटा दो, आसान हो गया आपके लिए। अब इससे ये चेक करा हमने, तो हमने देखा यहाँ से जो S है वो यहाँ पर आ गया, तो यानी E आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो E आपका यहाँ पर है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूँ आगे, चलिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। चलो अगला, अगला हमने देखा। अब देखो, अब यूथ से ये बनाने चले थे तो ये तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप नोटिस करो इससे ये पूरा बन जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं पहले वाले को इग्नोर कर दो। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर जो H है वो आगे आ गया, OATB पीछे चला गया, तो H आगे आया है बस। तो सेम है कि B आपका आगे आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, OCTS। तो बताओ BOCTS किस में है, तो भाई ये सी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो गया भाई मेरे, सी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे, चलिए अगला। अगला भाई सवाल, अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, पहला हटा दो। आपने कहा ये बराबर है, वो नीचे आ गया यानी इस पोजीशन पर, तो ये प्लस जो है ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर आ गया। अब कितने ऑप्शन में प्लस नीचे है, तो आपने कहा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा क्या, डी आंसर बचा। समझ में आ रही बात। देखो एक ही चीज से आपका आंसर निकल जा रहा है, तो इसलिए बड़े प्यारे तरीके से समझो करना हम क्या चाह रहे हैं, और पेपर में हमें समय ऐसे ही बचाना है। जब ऐसे समय बचेगा तो मैं यकीन मानो मेरा, आप 25 मिनट छोड़ो, आप 20 मिनट में पेपर करके बैठ जाओगे रागा का। तो यही हमें करना भी है, क्योंकि देखो मैथ थोड़ा सा समय हो सकता है ले ले, तो उसका समय भी बचाना पड़ेगा। हो सकता है जीएस आपसे थोड़े बहुत पढ़ मतलब ऐसे सवाल आ जाएं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो भाई उसको भी समय चाहिए। और रीजनिंग कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मान लो पजल आ गई या कुछ भी आ गया, तो भाई आपको वो करनी आनी चाहिए, उसके लिए समय आपके पास होना चाहिए। तो समय कौन बचाएगा, तो समय आपका यही बचाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल जो आपका है इस तरीके से, तो मैं इसे होमवर्क दे दूं भाई। एक तो सवाल तुम भी कर दो यार, है कमेंट में जल्दी से आंसर करके बताओ बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। अब घबराना नहीं है भाई इन सवालों से, अब तो उधेड़ दो ना पकड़ के। चलो अब ये देखो ये सवाल क्या कह रहा है। पहले है विक्ट्री 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 विक्ट्री, ठीक है ना, वी 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 सब में। यहाँ पर क्या हुआ, एक उल्टा आ गया है, ठीक है ना, फिर इसमें क्या हुआ, दूसरा भी उल्टा आ गया है, फिर इसमें क्या हुआ, नीचे एक आ गया है। तो अगली बारी में एक चौथा और जाना चाहिए, तो सीरीज वाला हो गया। देखो बीच बीच में सीरीज के भी सवाल आएंगे, नंबर एनालॉजी हर जगह अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इस तरह की चीज़ों में आपको सोचना पड़ेगा कि एक पैटर्न पूरा ही फॉलो हो रहा है क्या। तो आपने कहा जो पहले यहाँ पर था उल्टा भी, अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में हो गया, ठीक है ना। अब ये भी उल्टा हो चुका है, तो इसका मतलब है जो अब यहाँ पर ये उल्टा हुआ है, तो अगले बारे में इसमें भी उल्टा होगा और इस तरीके से रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो ऊपर के तीनों तो भी हैं, ये उल्टे हो चुके हैं ऑलरेडी। इन दो को होना था, लेकिन ये बाबूजी क्या कर रहे हैं, उल्टा हो गए, तो ये गलत हो गया। इसमें तो सारे उल्टे हो गए थे। इसमें आते हैं, हमने कहा ये तो सही है जो है ऊपर, ये पहले ही हो चुके थे, ये भी पहले से ही था, इसको हमने अभी करा है और ये नहीं हुआ, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। जबकि इसमें तो सारे ही ये नीचे के क्या कह रहे हैं, उल्टे हो गए, तो ये तो गलत हो। तो आपका आंसर क्या है मेरे भाई, सी है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अगला भाई मेरे सवाल। अब देखो आपने फिर से वही बात, फिगर एनालॉजी, ठीक है ना। इस फिगर से इस फिगर को बहुत देर में सोच सोच के बनाओगे, लेकिन इससे फिर अगली सेम पैटर्न से नहीं चल पाएगी, इसलिए हम पहले वाले को हटा देते हैं। अब हमने इससे ये बनाना है, तो कैसे बना भाई मेरे, तो ये चार हैं, ये चार हैं आपके। तो आप मुझे बताओ, डी क्रॉस में आ गया, 9 ऊपर चला गया, एस इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसका मतलब है 3 यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो 3O9L। 3O है क्या, नहीं है, 3O9L इसमें है, अभी होल्ड रखते हैं। 3O9L इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लो जी आंसर तो यही मिल गया, बी आपका आंसर। समझ में आ गई बात एकदम। चलें आगे, तो जी अगला सवाल। अगला सवाल मेरे भाई बड़ा जोरदार सवाल, सेम ही है। लो जी बताओ, आपने कहा इस टी को कहाँ भेज दिया भाई, बिल्कुल नीचे भेज दिया, तो यानी यू आपका यहाँ आ जाना चाहिए, और यू यहाँ पर है किसमें, तो आपने कहा इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो यानी ये दो बच गए, ठीक है। चलो अब इसमें देख लिया करो कि क्या अलग है, जैसे यू बी आपने कहा ये टी जेड है, ये यहाँ पर बस अलग है, तो इसका मतलब इन दोनों को चेक कर लो ये कहाँ से आए हैं। तो आपने कहा जो यू है, ये ओ डी यू जो है, ओ नीचे आ चुका है, यानी कि डी ऊपर सर का, यही है क्या, नहीं उल्टा हो गया क्या, तो आपने कहा अच्छा उल्टा हो गया है, ठीक है।
ये U जो है ये ऊपर चला गया मेरे भाई, तो यानी U यहाँ आ गया, तो UOD ये तीनों इस ऑर्डर में है, देखो जरा है कि नहीं है। तो इसका मतलब है O ऊपर चला जाएगा, तो O यहाँ आ जाएगा, Z यहाँ, T यहाँ। तो बताओ इन दोनों में किस में ऐसा है, तो आपने कहा इसमें तो नहीं है, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, B हो गया। C और D तो पहले ही कट हो गए थे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, B हो गया। सबको मजा आया कि नहीं यहाँ तक, अच्छे से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो अब मत घबरा जाना इस टॉपिक से, ठीक है ना। अब जब भी पेपर में आएगा तो प्यारे तरीके से डील करना पूरा अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। पढ़ूं आगे, चलो। तो भाई अगला सवाल आपका, अगला सवाल फिगर का है, मतलब अब फिगर के आ गए हैं, और इसमें देखो पूछ क्या रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह लेगी या पैटर्न को पूरा करने के लिए अगली स्थिति में आएगी। तो भाई देख लो यहाँ पैटर्न क्या है, इस तरीके से देखो, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि जब ये सीरीज बन रही है तो अगला नंबर किस बात का होगा, मतलब कौन सी सीरीज इसको फॉलो करेगी, ठीक है। चलो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एंगल से दिखा देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले ये चोंच दिखाई दे रही है, कहाँ है, नंबर 1 पर। तो भाई नंबर 1 पर आ गई, उसके बाद ये कहाँ आ गई, इस जगह पर आ गई, इस जगह मतलब ये रहा आपका। तो कितना जगह छोड़कर आई भाई, 1 2, तो 2 जगह छोड़कर आई, ये रहा 2 नंबर। तीसरे में कहाँ चला गया, इधर भाई, तो इधर है तो यहाँ पर आ गया, फिर से कितने जगह छोड़ कर गए, 1 2, तो यानी 3 यहाँ पर आ गया। फिर 2 छोड़कर जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, देखो 4 यहाँ पर ही है क्या, इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है। फिर आपने कहा 2 छोड़कर 5 यहाँ पर आ गया, तो 5 नीचे ही है क्या, तो आपने कहा 5 भी नीचे ही। फिर अगले में 2 छोड़कर कहाँ आ गए भाई, 6, यानी कि इस एंगल पे आपकी चोंच होनी चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी 2 ऑप्शन खुल गए ये वाले। अब हमने देखा हर एक में अंदर लाइन है मेरे भाई, है कि नहीं है। इसके साथ साथ एक लाइन छोटी छोटी सी वो चल भी रही है, लेकिन इस वाली फिगर में देखे तो वो लाइन है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, ठीक। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई मेरे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, 2 से तीसरे को बनाकर देखो, सेम उसी से चौथे से 5वां। चलो देखते हैं। आपने कहा ये जो दिल है ये ऊपर चला गया, चला गया, चलो ठीक है, और थोड़ा सा घुमा भी दिया है उसको। फिर हमने कहा ये सर्किल है ये आगे सरक गया, तो यहाँ पर ये आ गया। तो सेम मैं कह रहा हूँ कि ये जो नीचे है आपकी आकृति ये ऊपर चली जाएगी एरो, ठीक है, और ऊपर चली गई तो ये अब कैसे जाने वाली है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने कहा अगले वाले में ये सर्किल यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये स्टार कहाँ चला जाएगा भाई, आगे आ जाएगा। आगे आ गया नहीं आ गया, तो आपने कहा स्टार भी आगे आ गया, तो स्टार इसमें है क्या, तो स्टार भी इसमें है, ठीक है चलो। फिर अगले वाले में क्या हुआ भाई मेरे, तो अगले वाले में आपने देखा, यानी पूरा पूरा बन तो चुका है वैसे भाई, एरो भी है इसमें और स्टार भी है, तो यानी सी ही आपको फॉलो कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो आंसर आपका सी हो गया, ठीक है मेरे भाई। सबको बात क्लियर हो गई। जैसे दूसरे से तीसरा बना है उसी सेम लॉजिक से चौथे से 5वां बना। पढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल, 13वां सवाल क्या कह रहा है। तो भाई 13वां सवाल भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही है, ये 3 है। आज से पहले आपने इसमें जीरो कट्टस खेला होगा, लेकिन अब इसमें क्या लिख दिया, एम त्रिभुज और बी लिख दिया है। बस उनको ही रोटेट करा रहा है, उनको ही क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। तो किस प्रकार रोटेट हो रहा है, तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप तुरंत आंसर कर दोगे। तो भाई 13वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी कमेंट में मुझे उत्तर करके बताओ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। लीजिए अगला भाई, अगला सवाल, वीडियो पॉज करो और एक बार करने की कोशिश करो, सेम उन्हीं पैटर्न पर है जो अभी तक आपको सिखाया है। सबसे पहले इस आकृति से ये देखना है भाई, पहले वाले को हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, पहले डब्बे को। अब हमने देखा ये कहाँ चला गया, बिल्कुल डायगनली यानी कि विकर्ण के तौर पर दूसरे कोने पर आ गया, ठीक है।
तो इसका मतलब ये वाली बात भी तो यहीं आ जाएगी नीचे, यानी ये वाली जो फिगर है आपकी वो कहाँ गई, नीचे आ गई। तो नीचे में ये किस में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दो ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो अगले में आपने कहा ये क्रॉस जो है बिल्कुल पास पास ही है, तो इसका मतलब ये सर्किल भी आपको यहीं बनने वाला है। तो आप देखो ये जो आपके कौन कौन से ऑप्शन बच गए, बी और ये, तो इसमें सर्किल तो यहीं पर है। फिर बीच में आपका अलग अलग है, तो उनको ही चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा ये जो आपका बीच में स्क्वायर था, ठीक है ना, एक तरह से काजू कतली वाली शेप, तो ये कहाँ चली गई, कोने में चली गई ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो सेम आपका ये जो सर्किल के अंदर एक लाइन है ये कहाँ चली जाएगी, तो आपने कहा ये यहाँ पर चली जाएगी ऊपर। तो ऐसा इस आकृति में तो नहीं हो रहा है भाई, तो ऐसा किस में हो रहा है, बी में हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, यानी सी बी कट गया। ठीक है, अब तो नहीं घबराओगे भाई इन सवालों से, पढ़ूँ आगे। चलो अगला मेरे भाई, अगला ये अंगूठियां जो हैं भाई अलग अलग शेप में गिरी हुई है, तो देखना है किस तरीके से चल रहा है ये। तो आपने देखा सबसे पहले इधर है, फिर इधर आया, इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न से ही करना है, किससे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि नंबरिंग करके देखो, ये 8 डायरेक्शन ही आपके पास होती है, तो उसमें ये चलाना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ है यानी नंबर 1, फिर कहाँ गया भाई, फिर आपका इधर आ गया यानी नंबर 2, फिर कहाँ गया, इधर आ गया नंबर 3, फिर कहाँ गया, तो आपने कहा इधर आ गया नंबर 4। ठीक है, फिर कहाँ गया, तो आपने कहा इधर आ गया नंबर 5। तो कैसे चल रहा है पैटर्न, पैटर्न समझो। पहले 1 से 2 आने में 1 का गैप था, फिर लगातार 2 से 3 चल पड़ा, फिर 3 से 4 आने में 1 का गैप था, फिर 4 से 5 लगातार चल पड़ा, तो फिर 5 से 6 आने में भी तो 1 का गैप होगा, यानी इस बार फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आपका रहेगा। इस डायरेक्शन में ए है क्या, तो आपने कहा नहीं। बी है क्या, आपने कहा नहीं। सी है क्या, आपका नहीं। तो बचा क्या भाई, डी बचा। ठीक है ना, बचा क्या, डी बचा। तो ये आपका आंसर होगा। पढ़ूं आगे, चलो अगला मेरे भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, करो एक बार। सवाल बहुत प्यारे हैं, और मेरे एयरफोर्स वाले सारे भाई, पेपर में इससे बार फिगर का एक सवाल नहीं जाने वाला, मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है ना, बस आप मेहनत करो और इन सवालों को कई बार लगा दो। इससे बाहर लॉजिक, इससे बाहर तरीका आपका नहीं जाने वाला, और सबसे पहले करोगे। जो अभी तक आपको लग रहा था कि कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, या होता ही नहीं था सवाल, अब आप इन्हें 10 सेकंड में उड़ा के चले जाओगे आगे। ठीक है, चलो पढ़ूँ भैया, कराऊं। तो अब आपने कहा इस फिगर से ये फिगर बनी, फिर इससे ये बन रही, क्योंकि देखो एक सीरीज सा फॉलो हो रहा है इसमें। तो क्योंकि पहले देखो कितनी लाइनें हैं, 5, फिर कितनी हुई 4, फिर कितनी हुई आपकी 3, फिर 2, तो इस बार 1 होने वाली है। तो भाई इसमें 2 थी, ये तो हट गया, इसमें 1 है, सब में 1 है। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले ये लाइन हटी, तो ये बच गया। फिर अगले वाले में 0 भी हटा, फिर ये बच गया। फिर 1 हटा, तो ये भी, अगले में 0 हट जाएगा, तो यानी बस 1 रह जाएगा। तो ये 2 लाइन रहने वाली है, इसमें 3 है, तो ये हट गया। इसमें सर्किल बचा, जबकि अब लाइन की बचने की बारी थी, तो ये भी हट गया, ये तो पहले ही हट गया था। तो बचा क्या भाई, डी बचा। क्या बचा, डी बचा। ठीक है, पढ़ूँ आगे भाई। अगला मेरे भाई, अगला भी सेम है, तो दे दूं होमवर्क भाई मेरे, कमेंट में उत्तर करके बताओ कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई आपका, फिर से वही लाइनें बढ़ रही है और सीरीज एकदम चल रही है आपकी। पहले कितनी है, देखो हर कोने पर देखो, यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 2। फिर इस कोने पर आए तो कितनी लाइनें हैं, 3। फिर इस कोने पर आए तो लाइन कितनी हो गई, 5। फिर इस पर आए तो कितनी हो गई भाई मेरे, तो आपने कहा 6। तो कुछ तो हुआ। ठीक है, पहले 2 है, फिर 3, फिर आपका 5, तो 6 है, तो क्या आना चाहिए भाई, 7 या 8, बताओ। तो आपने कहा यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये, यहाँ पर देखते हैं 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। अगले वाले में आते तो हमने कहा 6 है, लेकिन इधर देखे जाए तो आपने कहा 7 है, इधर 7 है भाई मेरे। ठीक है ना, इधर क्या है, 7, नीचे फिर 6, इधर भी 7। तो यानी इस वाले में थोड़ा सा चेंज कर रहा है वो। पहले सब में 2 2 है, ठीक है भाई मेरे,
इसमें क्या हुआ, 3 इधर 4 इधर 3 इधर 4, ठीक है। फिर 5 5 5 सब में, फिर आपका 6 7 6 7, तो अगले वाले में 8 8 8 से कंफर्म होने वाला, ठीक है मेरे भाई। तो 8 लाइनें होनी चाहिए सब में, ध्यान से देखना भाई कि जल्दबाजी में गड़बड़ ना करा दो। तो आपने कहा 3 और 3 6 और 2 8, ये हो गया भाई। आपने कहा ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये गड़बड़ हो गया, मतलब सारे 8 8 के हैं, बस एक 9 का दे दिया तो ये गड़बड़ कर दिया भाई। अब इसमें चेक कर लो, आपने कहा ये 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 और 4 8, फिर आपने कहा 4 और 4 8, तो भाई बी आंसर में ये बिल्कुल सही जा रहा है। बी आंसर में बिल्कुल ये सही जा रहा है, तो यानी सब में 8 8 8 8 करके ये दे रखा है। बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ देगा, जैसे यहाँ पर देखो ये 6 दे रहा है, तो 6 तो बननी ही नहीं है। इसमें देखो इसमें कितनी बना रहा है भाई, 7 बना रहा है, तो 7 भी नहीं बनना है, क्योंकि बारी कितनी है, पहले सब 2 2 के थे। देखो बॉक्स में क्या है, पहले सारे बॉक्स में आपने देखा 2 2 के ही हैं सब, ठीक है ना। अगले वाले में 3 4 3 4 करके है, फिर 5 5 5 करके मिला, तो अगले वाले में 6 7 6 7 करके मिला, तो अगले वाले में बारी है 8 8 8 की, तो सारे 8 8 के होने, ठीक है मेरे भाई। तो वो कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया इस पैटर्न के। था प्यारा सवाल भाई। चलो अगला भाई मेरे, तो आकृतियां इसमें है बहुत सारी, पेंटागन भी है, पंचभुज भी है भाई, ठीक है ना, सर्किल सारे हैं इसमें। तो क्या आना चाहिए अगली फिगर में, चलो देखते हैं। हमने कहा ये आपका पेंटागन कहाँ गया, नीचे आ गया, तो नीचे आया कि नहीं आया मेरे भाई, ये देखो दिखा कि नहीं दिखा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भाई। अगले में देखा तो ये इधर चला गया, तो यानी इधर आ गया, ये रहा, ठीक है। और अगले में ये कहाँ आ गया भाई, ये इसमें आ गया, तो भाई कोई सीरीज तो फॉलो कर नहीं रहा है। ये क्या हुआ भाई, जादू हो गया अपना आप। चलो सीरीज तो ये कोई फॉलो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है अब हमें दूसरे से तीसरा बनाना है, तो सेम उसी पैटर्न से चौथे से पांचवा बनाएंगे। चलो आ जाओ। अब हमने कहा ये सर्किल नीचे गया, तो सर्किल नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली आकृति भी आपकी नीचे आने वाली है इधर। तो देखो ऐसा किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, चलो एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अब हमने कहा इनमें जो सेम है उन्हें मत देखो, भाई हमने कहा चलो इससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, इससे भी एक ऑप्शन, इससे भी देखो, तो यानी चलो सी वाले यानी इस वाली पोजीशन पर देखो ये कहाँ गया। तो हमने कहा जो यहाँ पर ये बना है, ये बना, ये कहाँ से आया, तो ये बिल्कुल आजू बाजू से आया, मतलब ये तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर सरक गया, तो इसका मतलब ये वाली आकृति इधर आनी चाहिए। तो ऐसा किस में हो रहा है, तो आपने कहा बी में भी हो रहा है, डी में भी हो रहा है, लेकिन सी में सीधा ट्राइंगल बना दिया, जबकि हमें उल्टा ट्राइंगल चाहिए था। तो 2 हो गए। अब इनमें देख लो अलग अलग क्या है, तो आपने कहा इसमें ये भी सेम है, बस नीचे ये जो आपका चतुर्भुज है इसको देखना है। तो आपने देखा इस वाली आकृति पे जो पेंटागन मिला है ये कहाँ से बना, तो ये इधर से आया साइड से, तो ये बिल्कुल सेम आकृति आई कि नहीं आई, पलट के तो नहीं आई, उल्टा तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपका दिखना चाहिए था, जबकि यहाँ तो ये उल्टा बना दिया, जो चतुर्भुज है वो उल्टा बना दिया, नहीं बना दिया, तो बी भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। फिर से देख लो, जब हमारी कोई सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इस आकृति में कोई भी सीरीज फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर हमें पहले वाले को हटाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, दूसरे डब्बे से जैसे तीसरा बना है, सेम चौथे से पांचवा बनेगा, यानी फिर से फिगर एनालॉजीज में आ गई है। तो आपने देखा ये सर्किल नीचे आया, तो सर्किल नीचे आ गया, यानी ये वाली आकृति नीचे आ जाएगी, तो नीचे आते ही हमारा ये ऑप्शन हट गया। उसी प्रकार जब मैंने कहा ये वाली आकृति जो है तीसरे नंबर की आकृति वो दूसरे पर आ गई है, देखो यहाँ पर आई कि नहीं आई, तो सेम ये उल्टा ट्राइंगल आपका दूसरे नंबर पे आना चाहिए था, तो ये किस ऑप्शन में था, इसमें, ये भी कट गया। तो हमारे ए और सी आंसर तो मतलब ऑप्शन तो हट गए। अब बात इन दोनों में थी, तो सारे सेम है इसमें, सारे क्या हैं, सेम है इसमें, सिवाय किसको छोड़कर, ये नीचे वाला चतुर्भुज छोड़कर, ठीक है ना। तो आपने कहा नीचे वाली आकृति जो है ये वाला पेंटागन, ये कहाँ से मिला है, इस पोजीशन से मिला है, यानी इस पोजीशन से जो आएगा वो बिल्कुल सेम आकृति आ रही है।
तो ये आते ही संग ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे, चलो अगला। अगला बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है ना, दिख रहा है आकृति में, छोटी सी आकृति है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके साथ, होमवर्क मेरे भाई। तो कमेंट में मुझे उत्तर करके बताओ, और मैं इन सबके रिप्लाई दूंगा मेरे भाई, कब, कल शाम को, ठीक है। कब दूंगा, कल शाम को। पहले आप खुद कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भाई मेरे देखेंगे वो सारे देखेंगे इसको। कल शाम को मैं इन सबके रिप्लाई करूंगा, तो आप मैच जरूर करना कि हमारा जो भी आंसर है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सारी फिगर समझ में आई होगी। अब इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो नई क्लास में नई फिगर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।